वायरस से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा अपने इस कार्यक्रम के जरिए कोरोना क्लिनिक में। तो आज कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर राजीव नागर जी जुड़े हुए हैं, होम्योपैथी चिकित्सक हैं, जयपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, आपके सवालों के जवाब देंगे। दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार आपके सामने फ्लैश होते रहेंगे। आपके मन में कोई भी सवाल है कोरोना से जुड़ा हुआ तो उनका जवाब सीधे आप तक पहुंचेगा डॉक्टर राजीव नागर के द्वारा। आप हमारे साथ जुड़िएगा, अपने हर सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा। डॉक्टर राजीव नागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी डॉक्टर राजीव, पहला सवाल मेरा यही है सर, देखिए लॉकडाउन 4 की भी अब लोग तैयारी करने लगे हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दे दिया कि लॉकडाउन 4 आएगा, हालांकि बदले रूप में होगा। लेकिन इस बीच उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा जो 2020 में इस महामारी जो चल रही है कोरोना की, इसमें जो लॉकडाउन 3 शुरू हुआ उसमें भी उन्होंने लापरवाही बरती, ऐसे लोगों के लिए लॉकडाउन 4 में आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी जी जी, ये सब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना चाहिए। जो सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स हैं, जो काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं, मास्क का फॉलो करना है, मास्क लगाना है, डिस्टेंस मेंटेन करनी है और अपने को इम्यूनाइज रखना है। खाने पीने की चीज़ों से अपने को इम्यूनाइज करना है, ऐसी चीज़ें खाएं जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़े, विटामिन सी वगैरह लें, साथ में मेंटली इमोशनली भी बैलेंस रहें, क्योंकि मेंटली वीक होते हैं या इमोशनली हरास होते हैं तब ये सब चीज़ें अपने ऊपर हावी होना शुरू होती है। तो अपने आप को कैसे भी है, अपनी प्रॉपर नींद लें, अपनी प्रॉपर डाइट लें और बैलेंस रहें। और थोड़े भी सिम्टम आते हैं तो डॉक्टर की सलाह लें। होम्योपैथी दवाइयाँ इसके लिए काफ़ी अच्छी हैं, वो भी ली जा सकती है। यदि सिम्टोमेटिक आपके जो सिम्टम आते हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी होम्योपैथी दवा आप अच्छे से होम्योपैथी फिजिशियन से दिखा के ले सकते हैं। सर, लोगों का एक सवाल ये है कि देखिए लगातार हम ये कह रहे हैं कि लोगों को मास्क लगाकर रखना चाहिए। सवाल ये है कि क्या मास्क वायरस के खिलाफ कारगर है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर सिर्फ बचाव का तरीका है? नहीं, मास्क बस ये है, मेंटली हम लोग प्रिपेयर हो जाते हैं कि हाँ हम कोई प्रिकॉशंस ले रहे हैं। बाकी वायरस इतना माइन्यूट एंटिटी है कि मास्क से वो प्रिवेंट नहीं हो सकता, और मास्क हम दूसरों को प्रिवेंट कर रहे हैं। मास्क से हम लोग इतने प्रिवेंट नहीं होते, मास्क से दूसरे को प्रिवेंट कर रहे हैं, अपन दूसरों को प्रिवेंट कर रहे हैं। मास्क दूसरों को बचाता है। इवन मास्क ज्यादा लगाना भी अपने लिए ठीक नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ज्यादा टाइम लंबे समय तक बस ये कि जब कभी कम्युनिटी में जाते हैं या कहीं भी गैदरिंग में जाते हैं तो हमको मास्क का यूज करना चाहिए। और मास्क इतना फ्रूटफुल तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक मेंटल सपोर्ट मिलता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं। क्योंकि मेंटल सपोर्ट आप जानते हैं, कोई भी चीज को हम करते हैं तो एक मानसिक वो हो जाता है कि जैसे डॉक्टर से भी सलाह ले लेते हैं या डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर यदि उनको प्लेसिबो भी दे देता है तो एक मेंटल सपोर्ट हो जाता है कि हाँ मैं दवा ले रहा हूँ। बिल्कुल, बस ये इतना ही फर्क है। बाकी वो इतनी सटल एंटिटी है, वो मास्क में से प्रिवेंट नहीं हो सकता। जी सर, एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये है कि देखिए कई बार हम ऐसा देखते हैं कि गर्भवती महिलाएं जब लगातार रूटीन चेकअप के लिए जा रही हैं तो उनमें भी कोरोना वायरस सामने आ रहा है। इस बीच सर मेरा सवाल ये है कि क्या कोरोना पॉजिटिव किसी व्यक्ति के द्वारा खाना बनाया जाए और वो खाना जो व्यक्ति खाए, क्या उसमें भी ये संक्रमण जाने की संभावना रहती है? देखिए, मैं थोड़ा सा एक अलग बात बताऊंगा यहाँ, जो होम्योपैथी के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोई भी चीज का इम्पैक्ट तभी आता है जब वो, कोई चीज का प्रभाव तभी होता है जब उसको प्रभाव लेने वाला भी उसको रिसीव करे। जैसे मैंने आपको गाली दी लेकिन आपने रिसीव नहीं किया तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा आपके ऊपर। तो ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि आपको कोरोना हो रहा है तो सामने वाले को भी कोरोना हो जाएगा। ये उसकी ससेप्टिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो ससेप्टिबल है या नहीं है इसके लिए। क्योंकि कोई भी चीज का प्रभाव दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो वो चीज जो प्रभाव डालेगी उसकी कैपेसिटी, और एक वो जिसपे प्रभाव डालेगी उसकी रिसेप्टिबिलिटी। तो जब रिसीव ही नहीं करेगा तो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। दोनों में से यदि एक भी चीज, दोनों चीजें जरूरी है तभी वो इम्पैक्ट डाल पाएगी। वायरस का इम्पैक्ट भी तभी आएगा तब सामने वाला उसको रिसीव करे। यदि उसने रिसीव नहीं किया, उसके अंदर ससेप्टिबिलिटी नहीं है उसको रिसीव करने की, तो उसमें उसका कहीं इम्पैक्ट नहीं आएगा। कई लोग देखेंगे अपन कि कई लोगों को नहीं हो रहा, कई लोगों को हो रहा है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको कि जैसे ब्रिटेन के पीएम साहब है, अब उनकी इतनी सिक्योरिटी थी फिर भी उनको हो गया और एक मजदूर को नहीं हो रहा। तो ये एक रिसेप्टिबिलिटी पे डिपेंड करता है, एक ससेप्टिबिलिटी के पर्सन की ससेप्टिबिलिटी है तो वो उसको अटैक करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है। बहुत से लोग ऐसे भी घूम रहे हैं, कई अपने कोरोना वायरस है जो आप देखिए काम कर रहे हैं लेकिन उनको नहीं कर रहा अटैक। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। उन लोगों में इस तरीके की
मतलब ग्रहण करने की एक जी। आदिनाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ मैडम, ऐसा है कि मेरे थोड़ा पीठ में दर्द रहता है, उसी से लगता है कि हम भरे रहता पीठ हमेशा, उसका क्या उपाय है? सर इनका सवाल ये है कि लगातार इनकी पीठ में दर्द हो रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं और इसके लिए क्या कुछ प्रिकॉशन हो सकते हैं? इनका एज ग्रुप क्या है? एज कितना है इनका? आदिनाथ जी अपना एज बता पाएंगे अगर आप हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं तो? सर फोन इनका कट गया है, एज तो इनकी नहीं हम पता कर पाए हैं, लेकिन इनका जो सवाल है मैं चाहूंगी उसका जवाब आप इन तक पहुंचाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये विटामिन डी की कमी हो सकती है इनको, और इनके अंदर एसिड लेवल बॉडी में ज्यादा बन रहा है, जिसकी वजह से जहां जहां एसिड का डिपोजिशन है वहां वहां इनको पेन क्रिएट हो रहा है। तो ये करें कि एसिडिक डाइट बंद करें, मतलब ऑनियन गार्लिक नॉनवेज वगैरह ये लेते हो तो, और एल्कलाइन डाइट ज्यादा से ज्यादा लें, जैसे फल फ्रूट सब्जियां ज्यादा लें और थोड़ा एक्सरसाइज करें। और बाकी यदि इनके रिलीफ नहीं मिलता है तो ये कोई भी अच्छे से होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह लें और अपने सिम्टम बता के कोई अप्रोप्रिएट मेडिसिन लें। जी, एक दर्शक हैं दिल्ली से, सचिन जी हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन जी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। मैम मैं पूछ रहा था कि क्या अब हमें हमेशा के लिए कोरोना के साथ रहना होगा या ये कभी खत्म भी होगा? सर इनका सवाल ये है कि देखिए जो परिस्थितियां हम इस वक्त देख रहे हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सबकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि अब हमें एक्सेप्टेबिलिटी कर लेनी होगी और प्रिकॉशंस के साथ इसी के साथ जीना होगा। इनका सवाल ये है कि आखिर कब तक खत्म होने की संभावना है इस कोरोना वायरस की? बिल्कुल ये बिल्कुल अच्छा सवाल है, और ये इसी के साथ जीना है मैम अपन को, क्योंकि अभी अपन देख रहे हैं कि विमान में वापस ही रिकरंट कर गया, वापस वहां पे पॉजिटिव केस मिलने लगे। तो ये ऐसे चलेगा, ये जैसे ये लंबे समय तक चलेगा, इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। तो अपन को इसी के साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी, अपने को इम्यूनाइज होना है। ये तो हमारे साथ हमेशा ही रहते हैं, वायरस तो हमारे सराउंडिंग में हमेशा है, बस हम इम्यूनाइज रहते हैं, अपनी इम्यूनिटी अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, तो ये अपन प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। तो अपन को हमेशा ही सावधानी बरत के रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, और जो सोशल डिस्टेंस के रूल्स हैं वो सारे फॉलो करने हैं, साथ में अपने आप को इम्यूनाइज रखें। और जो भी थोड़े प्राइमरी सिम्टम आते हैं तो तुरंत आप डॉक्टर की सलाह लें और मेडिकेशन स्टार्ट करें। जी, झारखंड से हमारे दर्शक हैं रणधीर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सर मैं चाहूंगी उनके सवाल का जवाब आप दें। रणधीर जी क्या कुछ सवाल है आपका? हाँ मैं झारखंड गढ़वा से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। रणधीर कुमार वर्मा, गढ़वा। जी हाँ सर से हमें ये पूछना है कि क्या सैनिटाइजर लगा रहे खाना खाने से कोई दिक्कत है या नहीं? ठीक है सर, इनका सवाल यह है कि सैनिटाइजर अगर हम हाथों पर लगाते हैं उसके बाद खाना खाते हैं तो क्या कोई परेशानी हो सकती है? नहीं, वो परेशानी है, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि केमिकल्स हैं, केमिकल्स बॉडी में जाएंगे। अपन को ये भी नहीं पता ना कि सैनिटाइजर किस कंपनी का बना हुआ है, क्या इसमें बनाए जिस टाइम ये बनाया गया था पूरे इसके रूल्स फॉलो किए गए थे कि नहीं किए गए थे। तो अननेसेसरी आप कोई भी केमिकल आपकी बॉडी में जाए वो ज़्यादा हार्मफुल है, आपको ऐसे वायरस अटैक करेगा नहीं करेगा, लेकिन ये डेफिनेटली है कि आप जैसे सैनिटाइज हाथों से ही आप वो कर रहे हैं, इससे बेस्ट है कि आप नमक के पानी से हाथ धो के खाना लें, तो वो ज़्यादा, या कोई उबले हुए पानी से अपना हाथ धो लें, या सबसे बेस्ट है कि गर्म नमक वाले पानी से अपना हाथ धोएं, तो वो ज़्यादा बेस्ट है बजाय कि आप सैनिटाइजर लगा के खाना खाने से। जी, जैसलमेर से हमारे अगले दर्शक हैं। सर बहुत स्वागत है, नाम बताइए, सवाल पूछिए। मैं जैसलमेर से हस्ती सिंह चौहान बोल रहा हूँ। जी क्या सवाल है आपका? पानी में कितने समय तक कोरोना वायरस रह सकता है? हाँ जी सर, इनका सवाल है कि पानी में कितनी देर तक कोरोना वायरस रह सकता है? नहीं, वो तो रह सकता है कितनी भी देर के लिए। वो एक नॉन लिविंग पार्टिकल है, मतलब वो तो एक प्रोटीन पार्टिकल है, वो डेड नहीं हो सकता ना, वो अपना इफेक्ट कम कर सकता है, लेकिन वो दूसरी फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि वो निर्जीव और सजीव दोनों के बीच का लिंक है, आरएनए प्रोटीन है। तो वो ऐसे उसका कह नहीं सकते कि कितने टाइम जिंदा रहेगा, कितने टाइम, वो तो अपने दूसरी फॉर्म में चला जाएगा, म्यूटेट कर जाता है वो, जैसे उसका एनवायरनमेंट चेंज होता है म्यूटेट कर जाता है वो। अगले दर्शक हैं भोला जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जी क्या सवाल है आपका? जी मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ पटना नगर निगम का। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि मैं एक कर्मचारी होते हुए क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं ड्यूटी के बाद, घर आने के बाद? सर इनका सवाल ये है कि मैं निगम कर्मचारी हूँ, क्या कुछ सावधानियां मुझे बरतनी चाहिए? हाँ, आपको वही सावधानियां बरतनी चाहिए जो सब लोग जो फॉलो कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, और आपको ज़्यादा प्रिकॉशंस लेना है। सैनिटाइज अपने बॉडी को रखें, आप हाथ पाथ बराबर धोते रहें हर 1 घंटे में,
और अपने प्रॉपर टाइम पे खाना लें, आप प्रॉपर टाइम पे आप नींद लें, क्योंकि आपको मेंटली स्ट्रोंग रहना है, क्योंकि आप इन्फेक्शन के दायरे में रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। इसमें अपने सब आपके खाने का और आपके सोने का टाइम फिक्स रखें। वीकनेस नहीं आनी चाहिए आपकी बॉडी में, जैसे ही वीकनेस आएगी आप वायरस को रिसीव कर सकते हैं। अगले दर्शक हैं राहुल जी, हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ ना कि मेरे फादर का एज 50 है और उनका थोड़ा खांसी का बार बार हो रहा है, तो इससे क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए और ये जो सिम्टम्स तो नहीं ना है? जी डॉक्टर साहब, इनका सवाल ये है कि इनके फादर की एज 50+ है और ऐसे में उनको लगातार खांसी आ रही है, तो क्या ये कोरोना का सिम्टम्स हो सकता है और इस वक्त हमें क्या सावधानियां बरतनी होगी इसके लिए? नहीं, ये कोरोना का सिम्टम नहीं है, इनको ड्राई कफ है और बार बार हो जाता है, तो ये मे बी एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एलर्जी अस्थमेटिक कफ हो सकता है। तो इसके लिए इनको, क्योंकि कोरोना में एक बात है, फीवर जरूर आएगा, यदि फीवर नहीं आएगा तो चांसेस कम है कोरोना होने के। तो ऐसे में सवाल ये है कि देखिए तो फीवर और इनको खांसी, डरने की जरूरत नहीं है, अपनी खांसी का इलाज कराएं अच्छे से। जी सर, देखिए फीवर, खांसी और जुकाम एक साथ अगर दोनों चीजें हो रही हैं आपको, तो ये ज्यादा बढ़ सकता है, ये कहना है डॉक्टर साहब का। लेकिन अगर आपको खांसी है, आपको फीवर नहीं है या फिर आपको कोल्ड भी नहीं है, तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल जी आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सर बिल्कुल जरूरत नहीं। बिल्कुल सर। एक सवाल ये भी है, लगातार ये दर्शक जानना चाहते हैं कि मान लीजिए किसी को कोरोना हुआ, वो ठीक हो गया, रिकवर होके घर आ गया, ऐसे में कितने ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि दोबारा कोरोना हो सकता है उनको? नहीं, देखिए वायरल इन्फेक्शन है और ये जरूरी नहीं है, यदि उनकी इम्यूनिटी अच्छी है तो उनको रिलैप्स होने की संभावना नहीं है। वो दूसरे लोगों में अटैक कर सकता है, पर उन लोगों में संभावना ना के बराबर है यदि वो ठीक तरीके से उनका ट्रीटमेंट हुआ है। जी, एक मदन हमारे दर्शक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। मदन जी बहुत स्वागत, कार्यक्रम में सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैं बोल रहा था ये अपनी आती है बटर मिल्क, साथ बोलते हैं उसको। जी हेलो, हाँ, उसको जैसे उसका सेवन करने से कोई इम्यूनिटी पावर में ये कम या ज्यादा? सर, इनका सवाल यह है कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए क्या कुछ खास हो सकता है? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देखिए, इम्यूनिटी कोई एक पर्टिकुलर चीज लेने से ऐसा नहीं है कि इसको खाने से एकदम से आपकी इम्यूनिटी बढ़े। इम्यूनिटी बढ़ाने से आपकी लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। आप सब कुछ अच्छा खा रहे हैं लेकिन आप टाइम पे नहीं सो रहे, तो आपकी नींद की जहाँ डेफिसिट हो रही है वहाँ भी वीकनेस आ रही है। तो इम्यूनिटी के लिए अपन को ओवरऑल बैलेंस रहना पड़ेगा, हर चीज पे अपन को काम करना है। जैसे अपनी नींद भी ठीक रहे, अपना खाना भी टाइम पे रहे और अपने प्रॉपर एक्सरसाइज रहनी चाहिए, खाने में आपकी न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए, प्रॉपर प्रोटीन, मिनरल्स और उसके एंजाइम्स वगैरह, विटामिन्स, प्रॉपर बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि एक चीज़ खा लो पर्टिकुलर, उससे आपकी इम्यूनिटी एकदम से बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको आपकी दिनचर्या भी ठीक रखनी पड़ेगी। नहीं, आप कभी तो कितने बजे खा रहे हैं, कभी कितने बजे खा रहे हैं, आपका टाइम का पता नहीं है, कभी आप कितने बजे सोते हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे, तो उससे भी आपके अंदर धीरे धीरे वीकनेस आ जाती है और आप कहीं भी किसी भी वायरल इन्फेक्शन में आ सकते हैं। ये तो खाने में वही चीजें हैं जो सब लोग वेल नोन है, सब लोग जानते हैं कि फल फ्रूट लीजिए, हरी सब्जियां लीजिए, मिनरल्स, विटामिन लीजिए। ओके सर, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहूंगी कि उनका भी हम सवाल ले लें। पूछिए सर, क्या सवाल है आपका? हेलो, मैं विनय मिश्रा बिहार से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल है सर जी कि क्या अचानक वीकनेस हो जाए तो मैं समझूं कि कोरोना वायरस का प्रकोप है? ठीक है सर, इनका सवाल ये है कि लगातार अगर वीकनेस हो रही है तो क्या ये कोरोना का लक्षण हो सकता है? नहीं, मैं पहले ही कहा है कि यदि फीवर आएगा ही आएगा, यदि आपको कोरोना का अटैक आया है तो फीवर यदि नहीं आ रहा, एसिम्टोमेटिक आपको वीकनेस आ रही, वीकनेस कई कारण से हो सकती है। वीकनेस विटामिन डी की कमी से हो सकती है, विटामिन B12 की कमी से हो सकती है, आपके अंदर कोई भी चीज खा रहे हैं माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकती है, आपका एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं हो रहा, डाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर रहा, कोई भी चीज खा रहे हैं तो बॉडी प्रॉपर फंक्शन में नहीं है, बायोलॉजिकल एरर है, उसकी वजह से भी वीकनेस हो सकती है। तो ये वीकनेस साइन नहीं है कि इसका मतलब कोरोना है आपको। कोरोना में वीकनेस तो बाद में आता है, पहले तो इनिशियली सिम्टम दूसरी आते हैं जिसमें बुखार है, कफ कोल्ड है और खांसी जुकाम है। ये सारी वीकनेस आना कोरोना का सिम्टम नहीं है। यदि आप धीरे धीरे वीकनेस आ रही तो और भी कारण से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोरोना की वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।